इस दुनिया के अंदर मरने के बाद मनुष्य का क्या होगा, अलग अलग विचारधाराएं हैं। बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत है। बहुत से लोगों का यह मानना है कि कर्मों के अनुसार आपको एक और जीवन मिलेगा। बहुत से लोगों का मानना यह है कि मृत्यु के बाद आप फरिश्ते बन जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यह सत्य है कि आपको और मुझे मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्या आप और मैं पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं? यह पुनरुत्थान क्या है? व्हाट इज रिजरेक्शन? अगर अगर आप रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके 11 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस इस पत्र में इस प्रकार से लिखता है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। पुनरुत्थान यह है कि जिस प्रकार से यीशु मसीह मरे हुओं में से जीवित हो उठा, उसी प्रकार से उस पर विश्वास करने वाले भी मरे हुओं में से जीवित हो उठेंगे। यह पुनरुत्थान है। लेकिन क्या अगर पुनरुत्थान ना हो? लेकिन क्या होगा अगर पुनरुत्थान ना हो? पौलुस जब अपनी सेवकाई के दौरान रोम में प्रवेश करता है तो रोम में एक बहुत बड़ा शहर था कुरिन्थ के नाम से। वो उस कुरिन्थ नाम के शहर में जब प्रवेश करता है तो वहां पर वो बहुत से लोगों को सुसमाचार और पुनरुत्थान की शिक्षा प्रदान करता है और इस पर उसके सुनने वाले, सुसमाचार को सुनने वाले उस पर विश्वास करते हैं और वहां पर पौलुस के द्वारा एक विश्वासियों की कलीसिया स्थापित की जाती है। पौलुस ही वो व्यक्ति था जिसने कुरिन्थ की कलीसिया की स्थापना की। उसके बाद पौलुस इस कलीसिया से पत्र के द्वारा बातचीत करता है। यह जो आपके पास पहला कुरिन्थियों का पत्र है, एक्चुअल में यह उसका दूसरा पत्र है। पहला पत्र बहुत से धर्मशास्त्री कहते हैं कि वो डिस्ट्रॉय हो गया था, नष्ट हो गया था। पौलुस को यह बात पता चलती है कि जिन लोगों को उसने सुसमाचार प्रचार किया वो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं। और जब वो इस बात को मालूम करता है कि बहुत से लोग कुरिन्थ की कलीसिया के अंदर पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं, तो वो कुरिन्थ की कलीसिया को एक पत्र लिखता है जिसमें वो कुरिन्थ की कलीसिया की समस्याओं के विषय में बात करता है। जो आपके पास पहला कुरिन्थियों का जो पत्र है वो वही पत्र है जो पौलुस के द्वारा कुरिन्थ की कलीसिया को दूसरी बार लिखा गया। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को पुनरुत्थान के विषय में शिक्षा प्रदान करता है क्योंकि कुरिन्थ के लोग यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर तो विश्वास करते थे, लेकिन ये विश्वास नहीं करते थे कि शरीर का भी पुनरुत्थान होगा। और यह बात जब पौलुस को पता चलती है तो वो ये पत्र लिखता है और यहां पर इस कलीसिया के अंदर बहुत से लोग रोमन ग्रीक फिलोसफी के ऊपर विश्वास करते थे और उनका यह मानना था कि मनुष्य मरने के बाद नष्ट हो जाता है और उसके बाद उसका जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए पौलुस यहां पर इन लोगों को यह पत्र लिखता है। इस कलीसिया के अंदर बहुत से लोग सदूकियों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के ऊपर भी विश्वास करते थे क्योंकि सदूकी लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे और यह एक बहुत ही गंभीर विषय था जिसको लेकर यहां पर
पौलुस बात करता है, और वो जब 15 अध्याय के 12 पद में आता है तो इस प्रकार से कहता है, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कह सकते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। ये लोग ये विश्वास नहीं कर रहे थे कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो भी मरे हुओं में से जीवित हो उठेंगे। और इसलिए पौलुस यहां पर 13 पद में इस प्रकार से कहता है, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। वो कहता है, नो रिजरेक्शन, फेथ इज वेन। प्रियो, शरीर का पुनरुत्थान मसीहियों के विश्वास की नींव है। यदि आप और मैं शरीर के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप और मैं मसीह के जी उठने पर भी विश्वास नहीं करते हैं, और हमारा विश्वास व्यर्थ है। इसलिए जो बाइबल की शिक्षा है वो हमें शरीर के पुनरुत्थान के विषय में शिक्षा देती है। आज बहुत से लोग पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का जी उठना उनके लिए सांसारिक समृद्धि को लेकर आता है। वो जीवन में बहुत प्रॉस्पर होंगे अगर वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करेंगे। बहुत से लोग ये विश्वास करते हैं कि अगर वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो उनके जीवन की सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि अगर वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो जो वो परमेश्वर से मांगेंगे वो उनके लिए पूरा हो जाएगा। वो ये विश्वास करते हैं कि उन्हें एक अच्छा जीवन मिल पाएगा ताकि वो अपने जीवन की सारी चीजों को इस संसार में रहते हुए प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। पौलुस इस खंड के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। इसके 19 पद में वो इस प्रकार से कहता है, यदि हम केवल इसी जन्म में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। कुरिन्थ के लोग इस बात को जानते थे और विश्वास करते थे कि उनका यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद शरीर का पुनरुत्थान नहीं होगा, इसलिए वो तमाम प्रकार के पापों में फंसे हुए थे और सांसारिक चीजों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि मरे हुओं का पुनरुत्थान तो है नहीं, अब शरीर नष्ट हो जाएगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। पौलुस यहां पर कहता है, यदि हम केवल इसी जन्म में मसीह से आशा रखते हैं तो हम मनुष्यों से अधिक अभागे हैं।